सकती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? एंडी हाँ कहता है। वो एंडी को धुआं दिखाती है और कहती है कि मेरे लोग वहाँ पर हैं। अब ये तीनों के तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि सामने विक होता है। विक ने नहीं देखा होता है, इसलिए एंडी अपनी बेटी को और थूमी को वहीं पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर बिठा देता है और खुद वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिन्हें विक ने बांधा होता है उनके साथ लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। विक एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है और जैसे ही वो एंडी के पास आता है, एंडी अपना रिवॉल्वर निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और इस हाथापाई में वो एंडी की रिवॉल्वर छीनकर उसी को गोली मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी के पास जाता है जहाँ पर थूमी और एंडी की बेटी है। वो थूमी को गाड़ी से निकालकर ट्रक पर गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। दरअसल वो जख्मी हो चुकी होती है और अब वो एंडी की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर एक जगह बैठ जाता है। एंडी उसके पास जाता है, वो उसे अपनी बेटी मांगता है। विक कहता है कि तुमने मेरी लॉरेन को मुझसे छीना था, अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगा। एंडी कहता है कि लॉरेन तुम्हारी कभी थी ही नहीं। इस बात से उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं वो सच बोल रहा है। दरअसल वो अंदर ही अंदर गिल्ट में भी होता है और वो एंडी की बेटी को वापस कर देता है। इसके बाद थूमी, एंडी और एंडी की बेटी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर थूमी को आगे बढ़ने में, चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसके सर पर चोट लगी हुई होती है जहाँ से खून बह रहा होता है। एंडी उसे कहता है कि अगर तुम बेहोश हो गई तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। वो उसे मोटिवेट करता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एंडी को एक बार फिर से दौरा पड़ता है, पर जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वो एक बार फिर से होश में आ जाता है। पर एंडी इसके बाद ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। वो थूमी से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। थूमी कहती है कि मैं वादा करती हूँ। एंडी अब जानता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, अब उसे अपनी बेटी को अलविदा कहना होगा। वो उसके माथे को चूमता है और थूमी से एक बॉक्स मांगता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है जिस तरफ धुआं उठ रहा होता है वहाँ पर थूमी की मॉम और उसके कबीले वाले ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। और यहाँ पर ये धुआं इसलिए उठ रहा होता है क्योंकि ये उन्हें जला रहे होते हैं। और तभी धुएं को चीरते हुए एंडी बाहर निकलता है जिसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी दोनों होते हैं। वो उन दोनों को अपनी पीठ पर लटका कर आगे लाता है। दरअसल एंडी ने थूमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया होता है जिस पर मांस बना होता है। वो जानता है कि ज़ॉम्बीज़ मांस से अट्रैक्ट होते हैं और जिसकी तरफ थूमी मांस के टुकड़े को डायरेक्शन देती है एंडी उसी तरफ चलना शुरू कर देता है। और इस तरह से ये तीनों के तीनों कबीले तक यानी कि सेफ जगह तक पहुंच जाते हैं। थूमी ने एंडी का हाथ पकड़ा हुआ होता है, हालांकि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। दरअसल एंडी ने अपने मुंह के अंदर कुछ डाल दिया था ताकि वो चाहकर भी किसी को अपने दांतों से काट ना पाए। यहाँ पर अब कबीले वालों को एंडी को मारना होगा, वो उसे भाले से मार देते हैं। थूमी और उसकी मॉम एंडी की बेटी को अपना लेते हैं। एंडी ने उस होली चौक से, जो आदिवासियों के लिए होली है, उसे अपनी बेटी के पेट पर थैंक यू लिखा होता है। और आखिर में ये दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी को ये लोग कबीले ले जाते हैं, साथ ही एंडी का पूरी इज्जत के साथ फ्यूनरल करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से थूमी के फादर को दिया गया था। इसी सीन के साथ इस मूवी